राशिद, बड़ी खबर। सबसे पहले राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि यह धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है। कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर सुलह की गुंजाइश होगी तो आदेश देने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर विवाद का कोर्ट के बाहर निपटारा करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सभी संबंधित पक्ष मिलकर बैठे और आम राय बनाएं। अगर इस मामले पर होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो हम दखल देंगे और इस मुद्दे का हल निकालने के लिए मीडिएटर अपॉइंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम ये आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज से 6 साल पहले हाईकोर्ट का फैसला क्या था, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या है राम मंदिर मुद्दा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल, एसयू खान और डीवी शर्मा की बेंच ने मंदिर मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। बेंच ने तय किया था जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए। बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा और कैसे पहुंचा, यह भी बताना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या की विवादित जमीन पर दावा बताते हुए रामलला विराजमान की तरफ से हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। इसके बाद कई और पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी और इन सभी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर पर क्या हाईकोर्ट का फैसला था, यह हमने आपको दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, यह भी हमने आपको बता दिया। लेकिन यहां से अब सियासी गलियारे में किस तरह की हलचल है, यह समझना जरूरी है। कानून क्या कहता है, यह भी समझना जरूरी है। संविधान के चश्मे से जब देखेंगे तो यह भी आप तक खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। और आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से इस वक्त लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं और वरिष्ठ वकील अमरेंद्र शरण सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक पिटिशनर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा जब सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आई, वो सुन लीजिए आप। एक मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई, तो ये सारी चीजों को ले करके, और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए। और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है एक डेडलॉक खत्म भी कर सकती है। लेकिन क्या ये डेडलॉक वाकई में खत्म होगा और सियासी हलचल क्या है, यह समझने के लिए फिलहाल हम सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ में मौजूद है। अरविंद, मुझे ये बताइए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली में है, लेकिन इस वक्त लखनऊ में जो पावर गैलरी है, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पावर गैलरी में हलचल क्या है? राशिद, देखिए, इस समय का आपको मैं एक बड़ा फैसला बताता हूं कि सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई है, पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी है और बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया गया है। खासतौर पे अयोध्या का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस समय मैं बीजेपी दफ्तर में हूं और हमारे साथ आप देखेंगे कि एक तरफ मुस्लिम भाई खड़े हैं, दूसरी तरफ अयोध्या से आए हुए एक साधु खड़े हुए हैं और एक लेडी भी खड़ी हुई है जो कि भारतीय जनता पार्टी की है। मैं पहले अपने मुस्लिम भाई से ये पूछ के जानना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, इस पे इनका क्या रिएक्शन है
आप कहाँ से आए हैं? सर मैं बलिया से आया हूँ। मंगल पांडे की धरती है, चित्तू पांडे की धरती, ये बताइए कि मेरा नाम जावेद कमर खां पड़ेगा सर। जावेद जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो है मध्यस्थता करके जो है आपस में बैठिए, बातचीत करिए और बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं मध्यस्थता करने के लिए। अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत मैं कर रहा हूँ। मैं स्वागत किया, मैं बधाई के पात्र सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने अच्छा बात कही, बैठ के जितना हल हो सकता है उससे बढ़िया कोई मैटर नहीं है। कोर्ट में तो चल ही रहा है सर। कोर्ट हमारे अध्यक्ष जी भी बोल रहे थे कोर्ट से ही कोई काम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया, इसके लिए हम लोग खुश हैं। अयोध्या से एक साधु महाराज भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है? सुप्रीम कोर्ट चूंकि देख रहे हैं कि राष्ट्र में विकास की आवश्यकता है, विकास के लिए ही सारी जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी विकास ये हिंदू। अयोध्या को लेकर बताइए आप। अयोध्या को लेकर देखिए साफ है, ट्रिपल बेंच का यहाँ पर आदेश है कि राम लला पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। रही बात भाईचारे की जो आई है, शांति सद्भाव तरीके से ही जो है मंदिर बनाया जा सकता है। और मंदिर रामलला जी आज भी विराजमान है, रामलला जी पूर्व में भी विराजमान थे। मंदिर तो राशिद, आपने सुना इन दोनों लोगों की टिप्पणी। इनका कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि इसके जरिए कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, लखनऊ से इमोशन की बात कर रहे थे अरविंद चतुर्वेदी, लेकिन कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी और सबसे बड़ी बात यह है कि लीगल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, ये समझने के लिए आशीष सिन्हा का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली से आशीष सिन्हा लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, मुझे ये बताइए कि 2010 में जब फैसला आया था हाईकोर्ट की तरफ से, तो रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के नाम 3 अलग अलग हिस्से कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद वापस से जब सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो न जाने कितनी पिटीशंस और भी फाइल कर दी गई। कितनी पिटीशंस अभी इस संबंध में फाइल की गई हैं और आपको क्या लगता है कि अभी अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आगे क्या संभावनाएं हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केवल 3 मुख्य पक्षकार हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड है, निर्मोही अखाड़ा है और इसके अलावा हिंदू महासभा है। यही वजह है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है, तब कोर्ट ने कहा कि मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। बेहतर यही होगा कि जो पक्ष है, संबंधित पक्ष, ध्यान रखिएगा इस बात का कि सुब्रमण्यम स्वामी की इस मामले में एक अर्जी है, वो इस मामले में मुख्य पक्षकार नहीं है। तो जो मुख्य पक्षकार हैं वो आपस में बैठकर अगर बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकालें, आपस में बातचीत कर किसी नतीजे पर पहुंचे तो वो बेहतर होगा। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा कि अगर वो चाहे तो मैं खुद यानी बतौर चीफ जस्टिस मैं मीडिएटर की भूमिका अदा करने के लिए तैयार हूं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पक्षकार ये चाहते हैं तो मेरे दोनों ब्रदर में से कोई एक, यानी उनके साथ जो 2 जजेस बैठे हुए थे, जस्टिस कौल या जस्टिस चंद्रचूड़, इनमें से कोई एक जज मीडिएटर की भूमिका अदा कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पक्षकार चाहे तो हम एक प्रिंसिपल मीडिएटर इस मामले में अपॉइंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सलाह साफ है कि कोर्ट के बाहर इस मसले को निपटा लिया जाए। देखना यही होगा कि क्या जो पक्षकार है वो इस मसले पर, इस बातचीत पर राजी होते हैं या नहीं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का जो कोर्ट रूम के बाहर जो उन्होंने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि बातचीत कर हो सकती है, लेकिन कोर्ट में स्वामी ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि आपसी सहमति से कोई नतीजा निकल पाए। अमरेंद्र शरण जी के पास में चलते हैं, कानून के जानकार हैं अमरेंद्र शरण जी, वरिष्ठ वकील हैं आप। अमरेंद्र शरण जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, कानूनी लिहाज से आप किस तरह से एनालाइज करते हैं और व्यवहारिक नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, व्यवहारिक नजरिया तो ये है कि कोई भी जो समझौता होता है वो फैसले से बढ़िया होता है, क्योंकि समझौते से सौहार्द बढ़ता है। और अगर सामुदायिक सौहार्द के वातावरण में कोई ऐसा समझौता होता है जो दोनों पक्षों को मान्य है, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। लेकिन किसी भी पक्ष को ये नहीं लगना चाहिए कि उसके सिर पे बंदूक रख के समझौता किया जा रहा है। भीतर से समझौता होना चाहिए और एक व्यापक, जब तक सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक निर्णय पे दोनों संप्रदाय के लोग नहीं पहुंचे, हमको लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर ये बातचीत के जरिए हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक जो भीतर में वैमनस्यता की भावना है वो नष्ट हो जाती है। और कोर्ट का फैसला होगा तो मानना पड़ेगा सबको, वो तो ठीक है। आप तीनों ही लोगों से बातचीत मेरी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार केंद्र सरकार
इस पूरे मसले को लेकर के क्या सोच रही है। और यही समझने के लिए, यही जानने के लिए मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी से बात की है। देखिए आप। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, देश की सर्वोच्च अदालत ने सजेशन दिया है कि राम मंदिर का फैसला बाहर हो, अदालत के बाहर हो, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर मध्यस्थता करता है तो बिल्कुल स्वागत है उनका, और हम इस मूव का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा मूव है सुप्रीम कोर्ट का। मध्यस्थता मीडिएशन का जो है, हमारे सरकार का जो है, सबसे पहले हम मीडिएशन को एनकरेज करते हैं। नेगोशिएशन के द्वारा मसला जो सुलझ जाता है उसमें दोनों पक्ष खुश रहते हैं, और फैसले में एक पक्ष खुश रहता है, दूसरा नाराज रहता है। तो मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, चाहे प्री लिटिगेशन मीडिएशन हो, चाहे पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन हो, मीडिएशन को जो है हमारी सरकार बहुत एनकरेज कर रही है। लेकिन सर 60 से 70 साल हो गए कोर्ट में फैसला चल रहा है, अभी तक तो सर मध्यस्थता हो नहीं पाई। देखिए, अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन पहली बार ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये बात कही है, और उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं सुलझा सकते हैं तो वो खुद साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छा मूव है उनका। लेकिन सर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये कहीं न कहीं राम मंदिर बनाने की राह में रोड़ा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सोचना ही गलत है। ये थे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री चौधरी साहब, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती सरकार, और सरकार मध्यस्थता के इस फैसले का सम्मान भी करती है और कल से ही इस पर काम करना शुरू कर सकती है। कैमरामैन गंगा के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की तो इंडिया न्यूज ने यह सोचा कि उमा भारती की टिप्पणी भी जरूर लेनी चाहिए, और उनका रिएक्शन इसलिए लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा कि यूपी के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उसके बाद चौथे चरण का विधानसभा चुनाव हुआ। उसके बाद फिर उमा भारती ने यह कहा था कि यूपी में राम मंदिर की लहर चल रही है, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सोमनाथ के तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उमा भारती से आज भी बात की है मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने। सुप्रीम कोर्ट ने समझौते की बात की है कि दोनों पक्ष आए और मिलजुल कर इसका फैसला करें। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मिनिस्टर और अयोध्या आंदोलन से शुरू से जुड़ रही उमा भारती जी। उमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को आना चाहिए और आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए। राम का मंदिर, अयोध्या, समाधान निकालो, इस सबसे खुशी होती है और रोमांच होता है, क्योंकि वहां इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। कितनी लंबी लड़ाई हुई, मैं सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार थी, और मुझसे बहुत कहा गया जब मैं बीजेपी से अलग हुई कि आप राम मंदिर के लिए खेद व्यक्त कर दो तो आप उत्तर भारत की सबसे बड़ी नेता हो जाओगी, और मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार सब आपके साथ होंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जो राम का नहीं होगा वो मेरे काम का भी नहीं होगा। मतलब मैंने इस दिन के लिए मैं इंतजार कर रही हूं कि मैं भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर देखूं, और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उसका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। और अगर इंडिया न्यूज को याद हो तो मैंने पूरे चुनाव के दरमियान जब भी प्रेस वालों ने पूछा, मैंने यही कहा कि वहां राम पैदा हुए थे कि नहीं, इस पर 3 जजेस की बेंच ने अपनी मुहर लगा दी है। अब बात रह गई है जमीन की लड़ाई की, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी उस बात पर भी मुहर लगा दी, और अब निश्चित रूप से रास्ता निकल आएगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है या मुस्लिम धर्मगुरु है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तीसरे पक्ष की इसमें जरूरत नहीं है और फैसला कोर्ट से होना चाहिए। आपसी समझौते की पहले भी काफी कोशिशें हुई, वो सफल नहीं हुई। पहले कारण ये था कि वहां राम पैदा हुई कि नहीं, ये पूरा विवाद हो जाता था कि इसका सबूत दो। अब किसी के जन्म का, क्योंकि उस समय तो हॉस्पिटल होते नहीं थे कि हम मेडिकल कॉलेज का कोई किसी हॉस्पिटल का कोई रजिस्टर दिखाते कि हाँ दशरथ के यहाँ राम हुए थे, ऐसा कोई हमारा तो आस्था थी, विश्वास था। हजारों लाखों साल से वहां पूजा हो रही थी, इसलिए वो एक चीज थी जो मामले को सुलझने नहीं देती थी। एक बार 3 जजेस की बेंच ने जब ये क्लियर कर दिया कि जहां रामलला बैठे वो जगह रामलला की ही, आपको याद होगा वो वर्डिक्ट। देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी की दलील क्या थी। सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना था कि इस्लामिक मुल्कों में, इस्लामिक राष्ट्रों में इस तरह का प्रावधान है कि अगर कहीं से सड़क निकाली जानी है तो मस्जिद को किसी और जगह भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन मंदिर को लेकर के ऐसा नहीं किया जा सकता, और यह मसला बहुत संवेदनशील है, इसलिए जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाया जाए। अमरेंद्र शरण सिंह के पास एक बार फिर से मैं चलता हूं, चूंकि कानून के आप जानकार हैं। अमरेंद्र जी, आसान शब्दों में ये समझाइए, क्या इसके बाद इस तरह की संभावना है कि रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये सब एक साथ में बैठेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिएशन होगा और फिर मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, इसका प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। ये सफल हो या असफल हो,
एक प्रयास जरूर किया जाना चाहिए, सिंसियर अटेम्प्ट लिया जाना चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक फैसला, आम सहमति से लिया जा सके। और ये अगर नहीं हो सका तो कोर्ट अपना निर्णय देगा, लेकिन इसका एक सीरियस एंड अर्नेस्ट प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इससे मुल्क में सौहार्दता बढ़ती है और दोनों पक्षों की बात को सुना जाना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि दोनों पक्षों के लिए एक सम्मानजनक फैसला हुआ है। ठीक है सर, अमरेंद्र जी आपका, आशीष सिन्हा आपका, अरविंद चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मामला धर्म का भी है, मामला आस्था का भी है, मामला इमोशन का भी है, मामला राजनीति का भी है, मामला संविधान का भी है, लेकिन जानते हैं कभी अयोध्या चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि रामलला के कपड़े जहां से हर साल सिल करके जाते हैं, उनका नाम है सादिक अली नाम के दर्जी, बाबू भाई के नाम से जाने जाते हैं और हर साल रामलला के कपड़े वही सिलते हैं।